साथियों नमस्कार। आपके लिए मेरे पास एक है सरप्राइज़। इस बार मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक खूबसूरत जगह की यात्रा पर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अपने पास से कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं। आप मेरी तरफ से इस फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा का लुत्फ़ उठाएंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना है। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ इस यात्रा पर बने रहिए। साथियों, ये यात्रा होगी कई स्टेप्स में, और पहला स्टेप है लखनऊ टू टनकपुर, माँ पूर्णागिरी के दर्शन। तो आइए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपनी अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए। मैं अपनी गाड़ी में हूँ और मेरी गाड़ी है एक्स्टर। आप किस गाड़ी में हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। साथियों, आज 31 मई 2026 रविवार की एक खूबसूरत सुबह। बज रहे हैं इस समय 7 और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं अपनी यात्रा पे निकलने के लिए। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो साथियों, ये हो गई हमारी शुरुआत। चल पड़ी है हमारी गाड़ी हमारे घर से। इस संपूर्ण यात्रा में आपको मैं तमाम नए अपडेट्स दूंगा, कुछ ऐसी जगह दिखाऊंगा जो आज तक आपने किसी और चैनल पे नहीं देखी होंगी, और खूबसूरत दृश्यावलियों से अवगत भी कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी इस यात्रा पर। तो साथियों, ये है इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, और इसके बाद अब हम लोग फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे और आ जाएंगे सीतापुर रोड पर। साथियों, जब बात हो रही है सीतापुर रोड की, तो आपको बता दूं सीतापुर रोड एक हाईवे है, नेशनल हाईवे है, और इस सड़क पे चल के आप पहुंचते हैं सीतापुर, बरेली, रामपुर, न्यू दिल्ली और संपूर्ण उत्तराखंड में। आपको अगर हरिद्वार जाना है तो भी इसी रास्ते से आप जाएंगे, और हल्द्वानी जाना है तो भी इसी रास्ते से आप जाएंगे। तो एक ये ऐसा हाईवे है जो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड और दिल्ली जाने वालों के लिए। साथियों, सीतापुर रोड एक बहुत व्यस्त हाईवे है, और जब आप लखनऊ से इस पे इंटर करते हैं, और ख़ास तौर पे अगले 50 किलोमीटर तक यानी सिधौली तक ये व्यस्त रहता है। सिधौली के बाद थोड़ा सा आपको इसमें मशक्क़त कम करनी पड़ती है चलने में। अदरवाइज़ सीतापुर रोड थोड़ा सा बेतरतीब भी है। कभी कोई दाएं से आएगा, कभी कोई बाएं से आएगा, कभी कोई सामने से गलत तरीके से गलत रास्ते में चला आएगा। तो इस पर थोड़ा सा संभल के आपको चलना होता है, इसलिए संभल के चले मेरे साथ मेरे सफ़र पे। साथियों, ये अब आ गए हम लोग बख्शी तालाब, और बख्शी तालाब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवी स्थान है। इसे कहते हैं माँ चंद्रिका देवी। तो चंद्रिका देवी की लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में बहुत मान्यता है, और आप कभी अगर बख्शी तालाब या लखनऊ आएँ तो चंद्रिका देवी के दर्शन करने ना भूलें। यहाँ आके माँ के दरबार में आके एक बहुत ही अद्भुत अनुभूति होती है। साथियों, देखिए वो है सामने आउटर रिंग रोड। एक ज़माना था लखनऊ शहर के अंदर से इस तरह की रिंग रोड गुजरती थी। उस पर चलने वाले भारी वाहन के कारण एक तो दुर्घटना का खतरा रहता था, और दूसरा जाम लगता था। जब से ये आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट पे काम किया गवर्नमेंट ने, तब से लखनऊ शहर के अंदर लगने वाले जाम से हमें मुक्ति मिल गई। तो ये आउटर रिंग रोड से भारी वाहन शहर के अंदर आए बगैर बाहर दूसरे ज़िलों में चले जाते हैं। साथियों, देखिए ये सीतापुर 5 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। अब सामने ओवर ब्रिज है, उससे हम लोग ऊपर चढ़ जाएंगे। मेन सीतापुर पे हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। साथियों, ये बाईपास पे चढ़ के अब हम लोग थोड़ी देर में नीचे उतरेंगे, तो सीधे हम लोग लखीमपुर खीरी रोड पे उतर जाएंगे, और लखीमपुर खीरी रोड पे सीधे हम लोग चलेंगे टूवर्ड्स लखीमपुर। तो साथियों, सीतापुर को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया, और हम लोग बाईपास से होते हुए सीधे आ गए। अब ये रास्ता जाती है गोला गोकरणनाथ, दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। रास्ता बहुत बढ़िया है, पिछली बार भी मैं इस रास्ते से आया हूँ। तो साथियों, 100 किलोमीटर मेरा देखिए ये दिखा रहा है मीटर। 100 किलोमीटर लगभग हम लोग चल चुके हैं। 0.5 बचा है अभी 100 होने में, हो ही गया लगभग। और हमें लगा है 2 घंटे, यानी कि एवरेज हमारी स्पीड आई 50 किलोमीटर पर आवर। और हाईवे पे चलते समय ये ज़रूरी है कि स्पीड के बजाय आप सेफ चलें। स्पीड आप रखें, अगर आपको अच्छी हाईवे अच्छा रोड मिल रहा है
80 आप रख सकते हैं एवरेज स्पीड। अब वैसे भी आजकल की मॉडर्न गाड़ियाँ आपको 80 के ऊपर जाते हैं तो एक कॉशन देता है। तो जहाँ तक है 80 रखना चाहिए, 75-80 आराम से चलिए। सफ़र को एंजॉय करिए, सफ़र का लुत्फ़ लीजिए। और जीवन की सुरक्षा ज़रूरी है। जीवन है तभी सफ़र का महत्व है, तभी सफ़र को आप एंजॉय कर पाएंगे। तो एक स्पीड मेंटेनेंस, अब देखिए ये लोग कैसे चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, ये रिस्की है। और इसीलिए आजकल इस तरह के अपने साथ दूसरों को भी एक्सीडेंट में ये समेट लेते हैं। तो बहरहाल रास्ते को एंजॉय करते हुए मेरे साथ चलिए। और लखीमपुर बचा है 20 किलोमीटर। रोड की कंडीशन अच्छी है, हालांकि है तो 2 वे, बीच में डिवाइडर है, लेकिन आपको ये रोड स्पीड 70-80 आप चलाएंगे आराम से, आपको कोई हर्डल्स इस तरह के नहीं आएंगे। बस बीच में एक बार एक जगह वो आती है, लास्ट टाइम मैं गया था तो क्रॉसिंग आई थी, क्रॉसिंग के ऊपर ओवर ब्रिज बन रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा हर्डल्स है, बाकी ये रोड अच्छी है। साथियों देखिए वो सड़क जो है वो साथ साथ जो पैरेलल चल रही है वो जा रही है गोला, 3 किलोमीटर है यहाँ से। और हम लोग एक टी पॉइंट पड़ा था और वहाँ से हम लोग चल दिए हैं पीलीभीत रोड पर। साथियों काफ़ी देर के बाद एक अच्छा रोड आई। इससे पहले तो जो रोड थी, जब हम लोग लखीमपुर से अंदर मिले और गोला तक करीबन 30-35 किलोमीटर, तो वो 2 लेन रोड है और थोड़ा सा कंजेस्टेड है और काफ़ी भीड़ है। तो इसके बाद अब जब हम लोग गोला पीछे छोड़ा है तो यहाँ पे है तो 2 लेन, लेकिन यहाँ पे भीड़ कम है और गाड़ी चलाने में आपको मज़ा आएगा। देखिए साथियों चारों तरफ हरियाली, हरा भरा वातावरण, खुले खुले खेत और ऐसी रोड। और सबसे बड़ी चीज़, आज है मौसम बहुत सुहाना। तो ऐसा सब हो तो और घूमने का मन ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसीलिए आज हम लोग निकले इस अपने लंबे सफ़र पे। दूर दूर तक खेती खेत, जो कि अब शहरों में दिखना बड़ा मुश्किल हो गया है। शहरों में तो सिर्फ दिखता है तो ईंटों के पहाड़ या धुआं और गंदगी। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया माहौल है, दोनों तरफ जंगल, हरियाली। और ये है अपना पीलीभीत टाइगर रिजर्व। देखिए ढेर सारे बंदर, और ये तो बंदरों का घर। एक्चुअली क्या है ना कि इस समय हम लोग उनके घर में घूम रहे हैं। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए हमें, जब हम लोग इस जंगल से गुजरें तो हॉर्न ना बजाएं तो बहुत अच्छा है, स्पीड कम रखें। और जो जानवर, जो जीव जंतु अपने घर में हैं उनको चैन से रहने दें। थोड़ा सा रिस्क है, पॉसिबल हो तो सड़क पे ना उतरें, और उतरना भी हो तो आप उतर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें। और देखिए दोनों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। और आज सबसे बड़ी चीज़ है कि माहौल बहुत अच्छा है, मौसम बहुत सुंदर है। तो हम लोग चले जा रहे हैं लगातार अपने सफ़र पे। एक चीज़ आपको और बताऊं कि इस एरिया में अपने देश के जो सबसे कर्मठ, सबसे ताकतवर और सबसे मेहनती लोग हैं वो हैं सरदार। तो सिख समुदाय ने इस एरिया को बहुत डेवलप किया है, क्योंकि ये एरिया मैंने बताया जैसा कि तराई का एरिया है। पैदावार तो जो है सो है, लेकिन यहाँ पे मक्खी मच्छर और ये सब गंदगी बहुत है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए हमारे सिख भाइयों ने इस एरिया को डेवलप किया, और इसीलिए इसे आजकल मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे सफ़र पे। तो साथियों काफ़ी इंतज़ार के बाद अब हम लोग पीलीभीत से 4 किलोमीटर पहले राइट टर्न लेके अंदर मुड़े हैं। इसमें लिखा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आगमन के लिए आपका धन्यवाद। तो अब इस रोड पे हम लोग सीधे जाएंगे और उसके बाद गूगल देवता जैसा भी बोलेंगे उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे और आपको भी उसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। तो साथियों देखिए सामने खतीमा शहर में आपका स्वागत है लिखा है बोर्ड, और मुंशियारी 300 किलोमीटर यहाँ से, और टनकपुर 169 किलोमीटर, धारचूला 261 किलोमीटर।
साथियों, अब हम लोग पूर्णागिरि मंदिर से करीबन 70 किलोमीटर दूर हैं और एक ज़माना था ये बेस कैंप हुआ करता था। यहाँ से लोग पैदल माँ के दर्शन करने जाते थे। उस ज़माने में उतनी सुविधाएं नहीं थी, अब तो सुविधाएं हो गई। अब तो मात्र 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो ये साथियों बता रहा हूँ मैं बात, सैकड़ों साल पहले तब ऐसा था कि जब गाड़ियाँ नहीं थी और बहुत कम लोगों को साधन उपलब्ध हो पाते थे। लेकिन वो ज़माना भी कुछ और था, लोग एंजॉय करते थे लाइफ को। और देखिए किस तरह से हरा भरा क्षेत्र, दोनों तरफ पेड़, और आपको पेट्रोल पंप की भी कमी नहीं मिलेगी। देखिए इस तरह से आपको, ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। और अच्छी चीज़ जानते हैं ये है कि अगर जेठ के महीने में आप इस एरिया में आते हैं तो आपको हमारे सिख समुदाय, सिख भाइयों की तरफ से हर जगह पे छबील लगी मिलेगी। आपको शरबत, मीठा शरबत मिलेगा और चना मिलेगा साथ में। तो बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र पे और मैं आपको लगातार अपडेट्स देता रहूँगा। मेरे साथ एंजॉय करिए इस सफ़र को। साथियों, दूर से मैंने देखा तो धुंधला धुंधला पता नहीं क्या था दिखा, और एकाएक मुझे देखा सामने तो ये तो पहाड़ शुरू हो गए। वाह, कितना शानदार सीन देखिए। और एक आश्चर्य की बात देखिए कि जी एक मतलब अपना अर्थ, अपनी पृथ्वी का एक हिस्सा देखिए प्लेन, और एकाएक सामने देखिए वो पहाड़, और वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे। कैसे बने, कब बने? और ये एक बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा सवाल है जिसको मनुष्य अपने जीवन में कभी खोज नहीं सकता। और अगर खोज भी ले तो उसको वो कल्पना नहीं कर सकता कि कैसा वो एटमॉस्फेयर, कैसा वो समय रहा होगा जब वो पहाड़ का निर्माण हो रहा था। भयानक निर्माण कार्य है, और ऐसा निर्माण कार्य है जिसमें भयंकर उथल पुथल, तब जाके इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का, पर्वतों का निर्माण हुआ। तो चलिए अब हम लोग पहुंच गए उत्तराखंड। थोड़ी देर में पहुंचेंगे हम लोग टनकपुर। क्या कहूँ साथियों, एक अद्भुत नज़ारा सामने दिख रहा है जिसे मैं कैमरे की आंख से शायद उतना ना दिखा पाऊँ और ना ही मैं शब्दों में बयां कर सकता, लेकिन नज़ारा बहुत अद्भुत है। नेचर का एक रूप, नीले पहाड़ों की एक श्रृंखला। तो साथियों फाइनली हम लोग पहुंच गए टनकपुर। सामने आपको जो रास्ता दिख रहा है ना, राइट हैंड साइड पे रेड कलर से, वो रास्ता जाता है माँ पूर्णागिरि के दरबार को, और सीधे जो आपको रास्ता दिख रहा है वो रास्ता आपको ले जाएगा पिथौरागढ़। तो अब हम लोग अपने राइट मुड़ेंगे और चलेंगे माँ पूर्णागिरि के दर्शन के लिए। साथियों 150 रुपये की पार्किंग शुरू में हम लोगों से लग गई है। अब हम लोग और ऊपर आगे चल दिए हैं। आगे जाके एक जगह पे हमें गाड़ी खड़ी करनी है और उसके बाद फिर एक इनका शटल गाड़ी चलती है, उसको लेके हमें ऊपर जाना है। साथियों गाड़ी खड़ी करने के बाद अब हम लोग चल दिए हैं दर्शन के लिए पूर्णागिरि माँ के। आज अच्छी चीज़ ये रही कि कार मैं ऊपर तक लेके आया हूँ। तो अब हम लोग थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ेंगे और उसके बाद माँ पूर्णागिरि के दर्शन के लिए जाएंगे। देखिए दोनों तरफ रास्ते में प्रसाद की दुकानें हैं। अच्छी चीज़ें ये है कि यहाँ पे ठहरने की व्यवस्थाएं होती हैं, बस आपको इनसे प्रसाद लेना होता है। देखिए साथियों अब थोड़ा सा पैदल रास्ता है और उसके बाद फिर सीढ़ियाँ पड़ती हैं। 2 रास्ते हैं वैसे, आप चाहे तो सीढ़ी हो या चाहे एक नया रास्ता बनाया वो प्लेन है, तो उस दोनों से आप जा सकते हैं, जो आखिरी में जाके दोनों रास्ते मिल जाते हैं। तो करीबन 3 किलोमीटर की एक चढ़ाई है, एक ट्रैक है। 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद माँ के दर्शन होंगे। तो हम लोग चल पड़े माँ के दर्शन के लिए। मेरे साथ चलिए और बोलिए जय माता दी। तो साथियों यहाँ से विभिन्न मंदिर की दूरी दिखाई गई है और सीढ़ी वाला रास्ता भी यहीं से शुरू होता है। तो ये सीढ़ियाँ शुरू होने पहुँचती हैं और द्वार का नाम है शरण पादु प्रवेश द्वार। अब यहाँ से हम लोग ट्रैक करेंगे सीढ़ी में और माँ के दर्शन के लिए। आइए मेरे साथ बने रहिए। तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम लोग पूर्णागिरि मंदिर के एकदम टॉप में आ चुके हैं। यहाँ से हम लोगों ने जूते चप्पल उतार दिए हैं। बहुत नीचे से आए थे, काफ़ी नीचे से आए थे और एकदम चोटी पर आ चुके हैं हम लोग। ये एक्चुअल मंदिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग आ गए हैं, जैसा कि आपको नज़ारा दिख रहा है। हमारा ट्रैक कंप्लीट होने वाला है।
मंदिर नज़दीक है और तो बने रहिए मेरे साथ। साथियों, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और मोबाइल इत्यादि पूर्णतः वर्जित है, इसलिए मैं वहाँ की फ़ोटोज़ आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि हम लोगों को आज दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे से माँ के दर्शन हुए और माँ के दर्शनों के बाद फिर हम लोग वापस नीचे धर्मशाला आ गए। तो साथियों, ये था इस यात्रा का प्रथम चरण। जल्द ही दूसरे चरण में हम लोग यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।